बच्चे, मैं हूँ अविनाश सर और मेरा ये बढ़िया सा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। आज मैं आपके सामने ये प्रॉब्लम लेके आया हूँ, इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करना, सॉल्यूशन देने से ज़्यादा मेरा मकसद है कि ये क्वेश्चन 9th में बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। तो डिफ़िकल्ट क्यों लगता है इसका कारण मैं बतलाता हूँ। ये एक्चुअली क्वेश्चन में ही डिफेक्ट है। अ बॉल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी v इज ड्रॉप। जैसे ही बोल दिया जाता है ड्रॉप, गिराया जाता है। गिराने का मतलब कि जब कभी आप छोड़ेंगे कोई बॉल, किसी भी बॉडी को, तो छोड़ेंगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 से गिरना शुरू होगा। और जैसे ही आपने ड्रॉप देखा वैसे ही, क्योंकि वैसे ही मीनिंग आता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से बॉडी मूव करना शुरू किया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और ऐसा सोचना आपका गलत नहीं है, क्योंकि ड्रॉप का मीनिंग ही है कि इनिशियल वेलोसिटी u से गिरना शुरू हो। और जैसे ही आपके दिमाग में ये आ गया कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद आगे आप पढ़ते हैं फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इट लूजेज 50% ऑफ इट्स एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जमीन से टकराने पर यह अपनी 50% एनर्जी लूज कर देता है। और लूज करने के बाद फिर देखिए एंड राइजेज टू द सेम हाइट। तो 50% एनर्जी जब लूज कर देगा ड्रॉप करने के बाद, जब 50% एनर्जी लूज कर देगा बॉडी, तो फिर मजाल नहीं है कि ये सेम हाइट तक बॉडी पहुँचे, यदि केस ड्रॉपिंग का हो तो, क्योंकि यहाँ तो बोल रहा है ड्रॉपिंग का। इसीलिए ऐसा सोच के ही जैसे ही बच्चों के सामने ये क्वेश्चन आता है बस मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो ऐसा लिखना ही नहीं चाहिए क्लियरली, क्योंकि ड्रॉपिंग का केस है नहीं, ये थ्रो का केस है, डाउनवर्ड थ्रो है। क्वेश्चन ये बनेगा तो डाउनवर्ड थ्रो, और थ्रो में इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, सम वेलोसिटी v इज गिवन और उसी वेलोसिटी को निकालना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। मान लिया कि किसी बॉल को गिराया जाता है 10 मीटर के हाइट से। यही है 10 मीटर का हाइट। मान लिया ये है 10 मीटर। 10 मीटर के हाइट से गिराया जा रहा है। यहाँ से बॉल को गिराया जा रहा है, गिराया नहीं जा रहा है, एक्चुअली फेंका जा रहा है नीचे की। तो ये पोजीशन मान लिया कि ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। ये पोजीशन बी, ये पोजीशन ए है। तो जब ये बॉल गिर के पहुंचेगा बी पर, तो इसकी एनर्जी का क्या होगा? तो एनर्जी का होना क्या है? आप जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रेदर इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पर इस बॉडी की टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मान लिया कि यहाँ पर टोटल एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी एट ए, और यहाँ पर पहुँचने पर होगा टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी। तो जितनी एनर्जी यहाँ पर होगी उतनी ही एनर्जी यहाँ पर होगी। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी।
ये होगा जितनी टोटल एनर्जी यहाँ होगी उतनी टोटल एनर्जी यहाँ होगी। ये अलग बात है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी कम होगी। नीचे की ओर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी नीचे की ओर घटेगी। घटते घटते यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। आप जानते भी हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलता है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। तो ये हमने देख लिया। अब कह रहा है कि ये तो 10 मीटर के हाइट से गिराया ही जा रहा है। इट लूजेज 50% ऑफ इट्स एनर्जी। जब ये गिरता है 50% ऑफ इट्स एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो ऑन स्ट्राइकिंग एट बी इट लूजेज, यह लूज कर देता है 50% ऑफ इट्स एनर्जी, लूज कर देता है। और एंड राइजेज टू द सेम हाइट, मतलब यह बॉडी फिर लौटेगा सेम हाइट तक लौटेगा। यहाँ तो बॉडी नीचे की ओर गिरा है और यहाँ अब बॉडी रिबाउंस करता है, तो रिबाउंस करके फिर सेम लेवल तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, सेम हाइट तक पहुँच गया। ये भी 10 मीटर ही हो। अब ये जो पोजीशन है ये इसके इक्विवेलेंट पोजीशन है। तो ये हो गया पोजीशन बी डैश, ये पोजीशन हो गया बी डैश और ये पोजीशन हो गया ए डैश। अब ए डैश और बी डैश इसलिए लिखे हैं कि यहाँ टकराने के बाद 50% एनर्जी ये बॉडी लूज कर जाता है और 50% लूज कर जाएगा तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी, लिखते हैं पहले टोटल एनर्जी एट बी। पहले तो देखिए कि लूज कर जाएगा तो इसका हाफ होगा यहाँ पर एनर्जी, और यहाँ पर जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी यहाँ होगी, क्योंकि ये अपने आप में एक सिस्टम है। तो जितनी एनर्जी यहाँ पर उतनी ही एनर्जी यहाँ पर। तो यहाँ टोटल एनर्जी एट बी डैश और टोटल एनर्जी एट ए डैश, टोटल एनर्जी एट ए डैश। तो अब लिखते हैं कि टोटल एनर्जी एट ए डैश इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी डैश। और ये कितना होगा, ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये इसके एनर्जी का हाफ होगा, इसका हाफ होगा ये, अर्थात ये लिखेंगे टोटल एनर्जी एट बी बाई 2, और या इसके हाफ होगा तो इसके भी हाफ होगा, क्योंकि ये दोनों की एनर्जी सेम है। तो ये हो गया टोटल एनर्जी एट ए बाई 2। अब देखिए टोटल एनर्जी एट ए डैश, ए डैश पर टोटल एनर्जी क्या क्या होगा। तो टोटल एनर्जी मीन्स मैकेनिकल एनर्जी प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट ए डैश प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए डैश इज इक्वल टू, हम सीधे इसके टर्म में लिखें, टोटल एनर्जी एट ए बाई 2 को हम ऐसा लिखें कि 1/2, और यहाँ पर ए पर का जो टोटल एनर्जी होगा, ए पर का टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए डैश इज इक्वल प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए डैश इज इक्वल टू, अब इसके टर्म में तो टोटल एनर्जी एट ए डैश बाई 2 है,
तो 1/2 इंटू टोटल एनर्जी एट ए और काइनेटिक एनर्जी एट ए, और इसको भी कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी एट ए का हाफ हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी एट ए, यहाँ ए डैश पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो आप देख रहे हैं कि बॉडी को यहाँ से फेंका गया, यहाँ स्ट्राइक किया, 50% अपनी एनर्जी ये लूज कर दिया, लूज करने के बाद ये फिर उसी हाइट तक पहुँचा, तो उस हाइट तक पहुँच गया, यानी कि ये इसका मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट पर आप जानते हैं कि v = 0 होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा, तो वेलोसिटी 0 होगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो ये हो गया 0। अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए डैश, तो ए डैश पर पोटेंशियल एनर्जी कितना? तो मान लिया कि अब कहीं पर नहीं माने हैं, मान लेंगे कि मास क्या है, m है, मास m है, या वही बॉडी यहाँ से यहाँ आ रहा है, मास m है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए डैश ये हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और हाइट कितना है, हाइट हम ले लेते हैं h, 10 दिया हुआ है, उसको बाद में हम पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना होगा, हाफ mv², और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा, mgh, मतलब ये हो गया टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का हाफ, टोटल एनर्जी का हाफ। तो अब आप कह सकते हैं mgh = 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 mv² और प्लस mgh/2। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि m को बाहर निकाल लिए, gh = इसमें भी m है, इसमें भी m है, m को बाहर निकाल लिए तो 1/4 v² हो गया, और प्लस gh/2 हो गया, 1/4, हाँ ठीक है, gh/2 हो गया। अब m से m कैंसिल, और gh = 1/4 v² और प्लस gh/2, और gh, और इस gh/2 को LHS में ले आएंगे तो माइनस gh/2 = 1/4 v² आ गया, और ये 2gh माइनस gh/2 = 1/4 v²। अब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2gh में से gh गया तो gh = v²/2, और v² = 2gh, और v = √2gh। ये आ गया v के लिए फार्मूला कि कितना आएगा, तो v आएगा √2gh। अब आपको h दिया हुआ है और g जानते ही हैं 9.8, तो ये v निकल जाएगा, ये v निकल जाएगा कि किस वेलोसिटी से इसको फेंका गया था, तो v = √2 इंटू 9.8 इंटू हाइट है 10 मीटर, 98 2 जा 196, v = √196, और v = 14 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ इसका सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान देना है कि क्वेश्चन में लिखता ही है, इसीलिए लिखता है क्वेश्चन इस तरह से कि बच्चों को कठिनाई हो, जैसे ही ड्रॉप्ड देखे तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और 0 जैसे ही मान लिया उसके बाद तो यहाँ सोचेगा कि तब तो बॉडी किसी भी सूरत में उस हाइट तक पहुँच ही नहीं सकता है जिस हाइट से ड्रॉप हुआ था। उसके बाद समझ में आने से रहा, बच्चा हिम्मत हार जाता है,
तो हिम्मत नहीं हारना है, आपको यह देख लेना है कि क्वेश्चन में आपको लटपटाने की कोशिश करेगा ही करेगा, क्योंकि बहुत सारे नेक्सस चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो अब ये सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन है, सो दैट अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, the distance traveled by it in the last second of its upward motion is a constant independent of its initial velocity। यह है क्वेश्चन। मतलब कि किसी बॉडी को जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो लास्ट सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है वह डिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है, मतलब हमेशा उतना ही रहेगा लास्ट सेकेंड में, और वो भी इंडिपेंडेंट होगा उसके इनिशियल वेलोसिटी से। मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, जिस वेलोसिटी से फेंका गया था उस वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये मान लिया कि किसी बॉडी को यहाँ से हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, तो थ्रो करते हैं तो बॉडी यहाँ पर पहुँच गया, मतलब ये इसका मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गया, एच हाइट। मान लिया कि मैक्सिमम हाइट रिच्ड है एच, तो एच हाइट तक पहुँचा, और एच हाइट तक पहुँचने में टाइम भी कुछ लगा होगा, मान लिया कि टाइम टी। तो हम लिखते हैं कि एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट को हमने मान लिया एच, और टाइम टेकन ये हो गया टी। मान लिया कि टी टाइम में यहाँ तक पहुँचा। अब ये एच मैक्सिमम जब टाइम आपको मालूम हो, टी टाइम में पहुँचा, तो एच मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस इसलिए कि बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, मीन्स बॉडी में वेलोसिटी है अपवर्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यह हो गया इक्वेशन 1 मानिए। और अब हम निकालते हैं कि टी सेकेंड में तो यहाँ तक पहुँच गए, तो अब हम ये निकालते हैं कि टी माइनस 1 सेकेंड में बॉडी कहाँ तक पहुँचेगा, टी माइनस 1 सेकेंड। तो लेट द बॉडी अटेन्स द height of h dash in t minus 1 सेकेंड। तो h डैश कितना होगा, h डैश कितना होगा, तो फॉर्मूला तो यही है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिर्फ है क्या कि टाइम यहाँ बदल गया, यहाँ पर टाइम था टी सेकेंड, और अब t माइनस 1 सेकेंड में कहाँ तक जाएगा ये देखना है। तो t माइनस 1 सेकेंड, तो u और इनटू t की जगह t माइनस 1 और माइनस हाफ और g और t की जगह t माइनस 1, t स्क्वायर है तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा और एच डैश इज इक्वल टू यू टी माइनस यू माइनस हाफ जी टी। और नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ आप देखिए कि t माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो इसको पहले हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के पैटर्न पर ले आए। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू जी और इंटू a माइनस बी के होल स्क्वायर के पैटर्न पर, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 1। तो ये आ गया।
t-1 के होल स्क्वायर का इतना आया एक्सपेंडेड फॉर्म, और h डैश इज इक्वल टू यू टी माइनस यू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं जी टी स्क्वायर बाई 2, और माइनस आप देखिए हाफ जी इंटू 2t है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया, माइनस और प्लस, तो ये हो गया माइनस, और ये माइनस हाफ जी से मल्टीप्लाई करेंगे 2t को, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और हाफ जी और 2t, तो 2 कैंसिल, तो ये आ गया gt, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हाफ जी, या g/2 कर दीजिए, g/2 ठीक से लिखें, g/2। अब ये आ गया h डैश इज इक्वल टू यू टी माइनस यू माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी टी और माइनस g/2, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोगों को यहाँ मुख्य रूप से कंसेप्ट लगाना है कि t सेकेंड में h हाइट गया और t-1 सेकेंड में थोड़ा कम गया होगा, मतलब कितना गया, तो इतना गया, तो लास्ट 1 सेकेंड में कितना जाएगा, इसका मतलब t सेकेंड में जितना गया उसमें से घटा देंगे t-1 सेकेंड में जितना गया, तो बाकी बच जाएगा ना, वही बच जाएगा, वही लास्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस होगा। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकेंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस, मतलब h में से h डैश को घटा देंगे, क्योंकि h डिस्टेंस है t सेकेंड में और h डैश डिस्टेंस है t-1 सेकेंड में, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से घटाने पर, तो ये आएगा h माइनस h डैश इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और उसमें से घटा देना है कितना, तो घटा देना है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा यू टी माइनस यू और माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस जी टी और माइनस g/2, इतना को घटा देना है, h में से h डैश घटाना है, ये h है और ये h डैश है, तो h में से h डैश घटा लेंगे तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा लास्ट 1 सेकेंड में, ये पूरा हाइट है h और h डैश मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक है, ये है h डैश, ये है h डैश हाइट, तो h में से पूरा में से ये घटा लेंगे तो ये लास्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा। ध्यान देना है, अगर कहीं कठिनाई हो तो आप बोलिए, हम तो एक एक स्टेप करते चल रहे हैं कि किसी को कोई कठिनाई ना आए। अब ये होगा h माइनस h डैश इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और माइनस यू टी और माइनस माइनस प्लस यू और माइनस माइनस प्लस
GT² माइनस प्लस माइनस GT और माइनस माइनस नहीं एक मिनट माइनस प्लस हाँ माइनस GT और माइनस माइनस प्लस G/2। अब इतना आया। अब इस तो अब हम देख लेते हैं कि जो प्लस और माइनस में है उसको कैंसिल करते हैं। UT है पॉजिटिव और ये UT है नेगेटिव, तो ये और ये कैंसिल। हाफ GT² और ये माइनस में और हाफ GT² प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया। और H माइनस H डैश इज इक्वल टू क्या बचा देखते आइए, तो U और माइनस GT और प्लस G/2 आया। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखते हैं अब हम आगे क्या करेंगे। तो अब हम तो लास्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस H माइनस H डैश इज इक्वल टू ये आया। अब हम क्या करेंगे, U को हटाने का प्रयास करेंगे। अपवर्ड जर्नी है तो हम देखेंगे अपवर्ड जर्नी में मैक्सिमम हाइट पर एट मैक्सिमम हाइट ये होता है V इज इक्वल टू 0 और अपवर्ड मोशन के लिए फॉर्मूला है V इज इक्वल टू U माइनस GT और 0 इज इक्वल टू U माइनस GT और ये आ गया U इज इक्वल टू GT। इसी U इज इक्वल टू GT को उठा के U में हम डाल देंगे इसमें, तो ये हो गया इक्वेशन 4 और इक्वेशन 4 से U का वैल्यू GT इक्वेशन 3 में पुट करने पर तो ये आ गया H माइनस H डैश इज इक्वल टू GT माइनस GT अब प्लस G/2। अब ये प्लस है ये माइनस कैंसिल हो गया और H माइनस H डैश इज इक्वल टू G/2 आ गया। ये लास्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस है H माइनस H डैश जो G/2 आया और G/2। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि कहीं भी U नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट हो गया और ये कांस्टेंट भी है क्योंकि G का वैल्यू कांस्टेंट होता है। G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो H माइनस H डैश हमेशा 4.9 मीटर होगा या G का वैल्यू 10 लेंगे तो ये 5 मीटर आएगा। तो हमेशा अपवर्ड जर्नी के लास्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस 4.9 मीटर या G का वैल्यू 10 लेंगे तो ये 5 मीटर आएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसी बात को बोला जा सकता था कि जब बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड में भी वो अपने डाउनवर्ड मोशन के फर्स्ट सेकेंड में भी 4.9 मीटर ही ट्रेवल करता है। तो इसके बीच भी रिलेशन दिखाने के लिए पूछा जा सकता है या और भी तरह तरह से रिलेशन दिखाने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन 10th 11th CBSE ICSE के लिए एक सामान्य क्वेश्चन है। सामान्य से तो थोड़ा सा अच्छा है लेकिन है सामान्य। तो बनाते रहिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहीं कोई समझ में आने में कहीं कठिनाई हो तो वो भी बताइएगा। थैंक यू।